जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। सभी को राधाष्टमी की अनंत अनंत बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं और राधा रानी के बारे में एक ऐसी लीला सुनाऊंगा और कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। लेट्स स्टार्ट। बट शुरू करने से पहले एक बार आप जाके जय जय श्री राधे श्याम। लेट्स गो। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको स्पेशल दर्शन कराऊंगा, मगर उससे पहले बताऊंगा श्री राधा रानी जी का जन्म कैसे हुआ था। आइए बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि लाइव सेशन में ज़्यादा नहीं लंबा हो जाए। ठीक है, जो भी ज्वाइन कर रहा है सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हुआ क्या था, एक बार वृषभानु जी जो कि राधा रानी के पिता हैं, वो एक बार यमुना जी में गए और जब वो यमुना जी में गए उनको एक गोल्डन कमल मिला और जब वो पानी से हटाते हटाते जब आगे गए उन्होंने क्या देखा, उनको एक छोटी सी गुड़िया मिली। वो कौन थी? श्रीमती राधा रानी। तो वो अचंभित हो गए, यमुना जी के बीच में गुड़िया पड़ी है, तो वो समझ नहीं पाए। जैसे ही उन्होंने उनको हाथ में उठाया ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब सोचो राधा रानी साधारण नहीं है, कौन प्रकट हो गया? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो वृषभानु जी, आपने और कीर्तिदा जो कि राधा रानी की माँ का नाम है, पिछले जन्म में राधा रानी को पाने के लिए बहुत तपस्या की थी। ये साधारण बच्ची नहीं है, ये तो लक्ष्मी, दुर्गा और सभी देवियों की मूल स्तोत्र है। इसका ध्यान रखना। ये ब्रह्मा जी का आदेश पाके चले जाते हैं कहाँ पर? वृषभानु जी उस छोटी सी लाडली को अपने घर करीब चलते हैं। सामने लाडली जी हैं, श्री जी हैं, दर्शन करेंगे और फिर मैं आगे की लीला सुनाऊंगा। ठीक है जी? भैया जी थोड़ा सुनाई दो, आज तो भजन आ जाओ आ जाओ। श्री राधे। कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ था? जब वृषभानु जी उस छोटी सी गुड़िया को घर ले गए थे, तब कीर्तिदा जी जो राधा रानी की माँ है, उन्होंने पूछा कि ये कौन सी गुड़िया है, ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि मुझे यमुना जी में मिली थी और ब्रह्मा जी ने बताया कि साधारण नहीं है। तो फिर उसका लालन पालन करने लगे। मगर एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अभी तक उस गुड़िया ने ना आंखें खोली थी और ना मुँह से कुछ बोला था। तो सब बहुत चिंतित थे, क्या ये गुड़िया, क्या ये छोटी सी लड़की अंधी है, क्या ये गूंगी है? क्योंकि ना वो बोल रही, ना वो रो रही और ना वो रोने की आवाज़ आ रही। तो सब बहुत चिंतित थे। फिर नारद जी प्रकट होते हैं और कीर्तिदा जी को समझाते हैं, ये छोटी सी गुड़िया साधारण नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण की परम शक्ति है। इसका ध्यान रखो और चिंता मत करो, आने वाले समय में लीला अपने आप विस्तार होगा। तो फिर जब जन्मदिन मनाने का मौका आया, यशोदा मैया, नंद बाबा आए। ठीक है जी, किसको मिलने के लिए? वृषभानु और कीर्तिदा जी को। अब राधा रानी ने आंखें नहीं खोली थी। तो फिर जब वो उनको मिल रहे थे, छोटे से कृष्ण 1 साल के हो चुके थे तब तक, तो छोटे से कृष्ण अपने घुटनों पे, राइट, ओके, तो अपने घुटनों पे भगवान जाते हैं और जिस पालने में श्रीमती राधा रानी लेटी थी, ठीक है, जो छोटी सी गुड़िया लेटी थी, धीरे धीरे जाके उस पालने को जब देखते हैं और जब राधा रानी फर्स्ट टाइम जैसे हाथ को स्पर्श किया, पहली बार उस गुड़िया ने, जो कि कौन थी? श्रीमती राधा रानी, पहली बार श्रीमती राधा रानी अपनी आंखें खोलती हैं। बोलो श्री राधा रानी की जय। इसका मतलब क्या है?
राधा रानी साधारण नहीं है, उन्होंने आंख खोलते ही सबसे पहले किसके दर्शन किए? श्री कृष्ण के। चलो, तो ये तो था ब्रीफ में मैंने आपको बताया उनके जन्म के बारे में। अब कुछ और बातें बताता हूँ। बरसाना तो आप गए होंगे, है ना, सुना ही होगा, मगर अब बरसाना के बारे में कुछ रोचक बातें बताता हूँ आपको। बरसाना में राधाष्टमी के दिन जो अभिषेक होता है वो सुबह 4 बजे होता है। जी हाँ, राधा रानी का जन्म सुबह 4 बजे का है और अकेले श्री राधा रानी बाहर आती हैं। जैसे आपने अभी और जगह अभिषेक देखा होगा, क्या होता है, राधा जी की मूर्ति आती है, कृष्ण आते हैं, मगर बरसाना धाम में सिर्फ श्रीमती राधा रानी बाहर आती हैं। क्योंकि मैंने अटेंड किया है 3-4 बार बरसाना में, मैं खुद रहा हूँ वहाँ पे, लाखों की तादाद में भीड़ होती है और वहाँ पे मैं पिस के बैठ के कैसे भी मैंने दर्शन किए थे और अकेले एकमात्र श्री जी बाहर आती हैं। थोड़ा बाहर चलेंगे हम, आई थिंक हमारे विजुअल। हरे कृष्णा। ओके सर, हाउ मेनी डिवोटीज डू हैव ऑनलाइन हियर? 130. हाँ 130. ओके कूल। तो चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब मैं एक रोचक बात बताता हूँ जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। बरसाना गए हो? कितनी बार गए हो? बहुत बार गए होंगे। क्या आप ये बात जानते हो, जब राधा रानी नाराज हो जाती है ना, अरे भैया लाडी लाजे, ये प्रेम चलता रहता है। जब राधा रानी बरसाना में नाराज हो जाती है ना, तो पुजारी क्या करते हैं बरसाना में, पता क्या करते हैं? जो श्री जी मतलब राधा रानी, जो राधा रानी की जो मूर्ति है ना, उसको मुंह मोड़ देते हैं और कृष्ण की ओर कर देते हैं और कृष्ण के गालों पे, कृष्ण के चीक्स पे क्या लिखते हैं? राधे राधे। क्या है आपको बात पता था? ये बहुत ही अंदर की गुप्त लीलाएं मैं सुना रहा हूँ आपको। तो क्या बताया मैंने? कृष्ण के गालों पे क्या लिखते हैं? राधे राधे। और ऐसा कहा जाता है तब श्री जी का जो मान होता है, जो थोड़ी नाराज होती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, थोड़ा सा बाहर चलते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं राधा रानी कौन है। राधा रानी है श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति। पहली बात तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप सबने जो प्यार दिया है, मेरी जो 10 फैक्ट्स ऑफ श्रीमती राधा रानी की जो वीडियो आई थी, लिंक इस कैप्शन में है, आप देख सकते हैं। बट थैंक यू सो मच। मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट उस वीडियो में क्लियर किए हैं, आप उसको देख सकते हो। अब मैं थोड़ी लीलाओं के बारे में बात करूँगा, ठीक है जी। ब्रीफ में बताया तो राधा रानी कौन है। भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, संविद, संधिनी और आह्लादिनी। तो जो राधा रानी है श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। और सिंपल भाषा में समझाता हूँ, आह्लादिनी किसे कहते हैं? आह्लादिनी कहते हैं जो आनंद दे, आह्लादिति आनंदः, ठीक है जी। जो आनंद दे, भगवान को जो आनंद दे, उसको कहते हैं आह्लादिनी शक्ति, ठीक है जी। तो ये कोई स्त्री नहीं है कि एक स्त्री थी, भगवान को पसंद आ गई तो उन्होंने इनके साथ विवाह किया या प्रेम किया। नहीं नहीं नहीं, ये श्री कृष्ण के शरीर की ही शक्ति है जो भगवान ने उत्पन्न की थी प्रेम करने के लिए, ठीक है जी। चलिए, अब लोग अक्सर मैसेज कर देते हैं मुझे या पूछते हैं, राधा रानी की शादी हुई कि नहीं कृष्ण के साथ, क्या संबंध था, मुझे बताओ। जैसे कोई चौधरी हो, एक मैसेज कर दिया, बता दो। अरे भाई कौन हो तुम और मैं भी कौन हूँ, ये बात समझने के लिए पहले कृष्ण को समझो, पहले परमात्मा को समझो, आत्मा को समझो, भक्ति को समझो, फिर अगर कृष्ण कृपा करें तो फिर हम राधा रानी को समझने का प्रयास करें। इतना ही बता सकता हूँ। चलो थोड़ा बैठ जाते हैं। इतना समझ लो, मैं भी इतना ही जानता हूँ, ज़्यादा मेरे में बुद्धि नहीं है। इतना ही समझ लो, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं और उनकी परम सेविका हैं। तो हमने जो बात सीखनी है या जो बात समझनी है राधा रानी से, वो है उनकी सेवा की भावना, वो कृष्ण को कैसे सेवा करते हैं। और एक फैक्ट बताता हूँ आपको, चिरूप गोस्वामी बताते हैं उज्ज्वल मणि में कि जैसे कृष्ण के 64 गुण हैं, राधा रानी के 25 गुण हैं। वैसे तो अनंत गुण हैं, बट जो प्रमुख गुण हैं वो 25 हैं। और 25वां गुण क्या है श्रीमती राधा रानी का, कि वो श्री कृष्ण को फुली कंट्रोल करती हैं। मतलब भगवान कृष्ण को अपने सेवा, भक्ति और प्रेम में पूरी तरह बांध के रखती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यदि हमें श्री कृष्ण को पाना है, हमें राधा रानी के जरिए ही जाना पड़ेगा। हम इंडिविजुअली नहीं जा सकते राधा रानी के पास, ठीक है जी। मैं मंदिर की सीढ़ियों में बैठा हूँ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे ऐसे देखे तो ठीक है। तो यू वेरी लकी टू हैव लाइव दर्शन टुडे। चलिए अब मैं आखिरी सेगमेंट की तरफ चलता हूँ और एक छोटी सी लीला सुनाता हूँ। अभी प्रोग्राम्स होने हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं, ठीक है, वहाँ बैठते हैं। और एक ऐसी लीला सुनाऊंगा जो शायद नहीं, कभी नहीं सुनी, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, ठीक है। जब तक मैं वहाँ जाता हूँ, एक बार मेरे पीछे हैं कुछ महान भक्त आए हुए, तो एक बार जोर से जय जय श्री राधे। नींद में कुछ भक्त अभी भी। चलो ओके, हाँ तो हम कहाँ पे थे? लीला पे। ओके, बट एक बार
लीला सुनाने से पहले मैं एक बार निवेदन करूंगा, सभी जोर से हाथ उठा के क्या बोले, जय जय श्री राधे श्याम। और आपको जान के बहुत अचंभव होगा, लोग जानते नहीं है क्योंकि शास्त्रों ज्ञान नहीं है, तो सोचते हैं राधा रानी तो बस एक स्त्री थी जिनका भगवान के साथ संबंध था। भगवान शिव भी राधा रानी की आराधना करते हैं। प्रूफ बताऊंगा आपको। भगवान शिव ने, हाँ भगवान शिव के कुछ पार्षद भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, काट लेंगे भाई, ठीक है जी। तो भगवान शिव ने फ्रेम राइट प्रभु, भगवान शिव ने राधिका कृपा कटाक्ष स्तोत्र गाया है। जिन भक्तों को इसके बारे में नहीं पता या अगर आपको उसके बारे में नहीं सुना तो मैं बता रहा हूँ, शिव जी ने ये कुछ श्लोक गाए हैं, ये स्तव गाया है राधा रानी जी की प्रसन्नता में, जिसका मैं एक श्लोक आपके लिए उच्चारण कर रहा हूँ आज। ध्यान से सुनना, इसको सुनने से ही आज मंगलमय आपका मन और हृदय हो जाएगा। मैं स्टैमर भी करूँगी, इतनी एक्साइटमेंट है, ठीक है। मुनिंद्र वृंद वंदिदे त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी वजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेनु सूनु संगते कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भजमम। शिव जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हे राधा रानी, मैं आपकी सिर्फ एक झलक, आप सिर्फ साइड ग्लांस का मतलब है सिर्फ एक तिरछी नजर से मुझे एक बार देख लीजिए। तो शिव जी इतने महान वैष्णव होते हुए, देवों के देव होते हुए श्री राधा रानी की प्रसन्नता में ये स्तोत्र गा रहे हैं और उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें समझना है राधा रानी इतनी आसानी से हमें उनकी कृपा नहीं मिलेगी, मगर यदि हम भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तो ये बहुत सरल हो पाएगा, ठीक है जी। अब लीला पे आते हैं। 300 साल पुरानी की लीला है। अब मैं आपको शास्त्रों से कोई लीला सुनाऊंगा, आप कहोगे अरे प्रभु जी आप तो कुछ भी सुना देते हो, ठीक है ना, हम कैसे मान लें, ठीक है। दिखाओ, हमारे पास सुंदर सी श्री जी हैं, एक बार इनके दर्शन करा देता हूँ। आज का एक लॉकेट बना देता हूँ, है ना, वो बास्केटबॉल या रैपर्स, वो चेन होती है गोल्ड वाली, यो राधा रानी जय, सुंदर मंगलमय, ठीक है जी। अब लीला इस प्रकार है, ध्यान से सुनना। ये आप लीला किसी को भी बताओगे आपका रोमांच होगा, बहुत ध्यान से सुनना। ओके, थोड़ा एंगल चेंज करते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा शोर आ रहा है। ओके, अब लीला इस प्रकार है। 300 साल पहले एक व्यापारी था। माय पेज, यू हैव माय पेज, ओके यस, हाँ। तो 300 साल पहले एक व्यापारी था, वो कहाँ रहता था, मुल्तान में, जो अब पाकिस्तान में है, ठीक है जी। तो उसका नाम था रामलाल कपूर, ठीक है जी। बस मुझे नाम याद नहीं था तो मैं नाम पेज पे लिख लिया था। तो रामलाल कपूर था, ठीक है, एक व्यक्ति था, बहुत ध्यान से सुनना, मुल्तान में रहता था। एक बार उसको सपना आया, किसका, श्रीमती राधा रानी का, नहीं श्रीमती राधा रानी का नहीं आया था, कृष्ण का आया था। वो सो रहा था और भगवान श्री कृष्ण उसके सपने में आए और कहा, अरे रामलाल तुम वृंदावन क्यों नहीं आते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम वृंदावन आओ और जल्दी आओ। तो फिर जैसे ही उसका सपना खत्म होता है वो उठता है और अगले दिन, अब वो तो मुल्तान में रहता है, वृंदावन कहाँ इतनी दूर है, तो वो अपने घर में बहाना मारता है कि मुझे आगरा जाना है बिजनेस के लिए, और वो निकल पड़ता है, ठीक है। पहले आगरा आता है, बहाना क्या था, वृंदावन जाना था। तो जब वो आगरा आता है, काम निपटाता है, फिर आगे वो वृंदावन निकल जाता है। वृंदावन में जाके सुरभि कुंज में जाता है, सुरभि कुंज में जाके झोपड़पट्टी बना लेता है। उसको बस इतना पता कि भगवान ने मुझे वृंदावन बुलाया है तो मुझे जाना है, ना उसको पता कहाँ है, ना इसको पता कौन मिलेगा, बस विश्वास था कि भगवान ने सपने में आके क्या कहा है कि वृंदावन आना है। तो अब सुरभि कुंज में, और ये सच्ची घटना है, ये मत समझना ये काल्पनिक है, सुरभि कुंज में वो जाके छोटी सी झोपड़पट्टी बनाता है, और जब झोपड़पट्टी बना लेता है तो वहाँ पे भजन करना स्टार्ट करता है, ठीक है जी। भजन करता है, भगवान नहीं आते, सोचता है क्या हो रहा है, ठीक है जी। खाना खाना छोड़ देता है वो, मतलब खाना नहीं खाता वो, कि तपस्या करूँगा शायद भगवान जल्दी रिच आए। पीना छोड़ देता है, पानी भी नहीं पीता, बिना अन्न और बिना जल के रहना शुरू कर देता है। फिर क्या, बाप रे बाप, ना खा रहा है ना पी रहा है, ठीक है जी। अब वो सोचता है कि या तो भगवान आएंगे या तो मैं अपने प्राण छोड़ूंगा, दोनों में से एक काम होगा। थोड़ी देर बाद वो अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, ना खा रहा ना पी रहा, कुछ नहीं, सिर्फ नाम जाप कर रहा है और अंधा हो गया। अब सुनो ध्यान, अब आई रोचक बात। जब ये सब हो रहा था, वो अपनी कुटीर में अंधा हो चुका था, गुब्बारा फट गया, मतलब बात सच चल रही है, वो भूखा हो गया था, कमज़ोर हो गया था, यहाँ तक अंधा हो गया था, उठ भी नहीं पा रहा था अपने बेड से।
तो राधा रानी क्या कहते हैं श्री कृष्ण को, हे श्याम सुंदर आपने इसको बुलाया क्या रामलाल को, इसको क्या मारने के लिए बुलाया? तो कृष्ण कहते अरे अरे आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तो राधा रानी कहते क्या आपको नहीं दिख रहा, उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, इतना भजन कर रहा है, अब तो वो अंधा हो चुका है आपके प्रेम में, और आप उसको अभी भी दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे। तो राधा रानी मुस्कुराती और क्या बोलती हैं, ध्यान से सुनना क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस है। राधा रानी बोलती हैं कि मैं तो आपकी वेट कर रही हूँ कि कब आप जाओगे, आपके पीछे पीछे तो मैं आऊंगी। अब कृष्ण क्या कहते हैं, अब ये बात समझने वाली है। भगवान कृष्ण कहते हैं वृंदावन की मालकिन तो आप हो, आप तो वृंदावनेश्वरी हो, तो आप जब जाओगे मैं तो आपके पीछे पीछे जाऊंगा। राधा रानी कहते हैं हा हा क्या बलिहार बलिहार ये बात है, तो चलो अभी चलते हैं। तो राधा रानी श्याम सुंदर मतलब कृष्ण के साथ चल पड़ी, और जब जाती हैं उसकी झोपड़पट्टी में, किसके, रामलाल कपूर के, अंजन लगाती हैं। जैसी वो अंजन लगाती हैं उसकी आंखें खुलती है रामलाल की, जैसी रामलाल की आंखें खुलती हैं वो भगवान का दर्शन करता है। ओ हो आप सोच सकते हो एक भक्त जो सिर्फ विश्वास से मुल्तान से आया था, राधा कृष्ण को पाकर प्रणाम करके चरणों से लिपट जाता है। राधा रानी और कृष्ण आशीर्वाद देके चले जाते हैं, और फिर वो मूर्ति वहाँ पे प्रकट होती है। आज भी सुरभि कुंड में उस मूर्ति के दर्शन आप कर सकते हो, और उनका नाम है राधा नैन नंद। क्या है, बोलो बोलो, राधा नैन नंद। एक बार सभी हैशटैग कर दो, राधा नैन नंद की जय। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा कृष्ण के कृष्ण किसके वश में है, श्रीमती राधा रानी के। सीधे यस, हम सबका दिल किसी के ना किसी लिए धड़कता है, राइट, धक 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 धक, किसी ना किसी के लिए धड़कता है, मगर हमारे ठाकुर जी का दिल ये कोई स्त्री नहीं है, ये श्री कृष्ण की ही शक्ति है, राधा रानी की भक्ति और प्रेम के लिए धड़कता है, तो ये साधारण नहीं है। और जाने से पहले मैं आपको एक मंत्र सुनाऊंगा, ये राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। सभी हाथ जोड़ लीजिए और इस मंत्र का उच्चारण करना, आज राधाष्टमी है, ठीक है, ओके, जोर से मैं थोड़ा बोलूँगा क्योंकि बहुत शोर आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो ये है राधा रानी का प्रणाम मंत्र। अब मैं अंदर चल रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं उनसे बात करूँगा, ठीक है, राधा रानी के बारे में सोचते ही क्या मन में आता है, ठीक है, लेट्स गो। आप लाउड बोलेंगे, एक्चुअली मैं अपना माइक भूल गया जी, बताएं। हाँ जी, राधा रानी जी का तो बस यही पता जी, कृष्ण जी से खास प्रेम था उनका, खास प्रेम था, अच्छा। बस जहाँ भी हम कृष्ण जी के दर्शन करते हैं राधा रानी जी साथ में ही होते हैं। राधा रानी साथ में होती है, ठीक है जी। तो आज आपने कुछ स्पेशल किया है, आपको पता है वैसे आज क्या है? आज जी राधाष्टमी है। बहुत सुंदर, हाँ, उनको पता है राधाष्टमी है आज जी। तो आप कुछ स्पेशल कर रहे हो आज की? नहीं मतलब बस हम जन्माष्टमी पे ही आते थे हर बार, अच्छा, इस बार हम राधाष्टमी पे भी आ गए। अरे वाह वाह वाह, दर्शन किए आपने ठाकुर जी के? हाँ जी, करें आज। कैसे लगे आपको? बहुत सुंदर है। ठीक है जी। तो मैं आपको एक राधा रानी के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि वो कृष्ण के प्रेमी हैं, मगर कृष्ण के प्रेमी होने के अलावा वो साक्षात श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, श्री कृष्ण का ही रूप है। वो ऐसे नहीं है कि एक स्त्री अलग थी, कृष्ण अलग थे और फिर उनका मिलन हुआ, नहीं, कृष्ण से ही राधा रानी प्रकट हुई हैं, और उन्हीं की एक शक्ति जिसका नाम है अल्हादिनी शक्ति, और उसी का नाम श्रीमती राधा रानी। तो आप बहुत ही पावन दिन पे आए हो, मैं निवेदन करूंगा आप रुकिए, अब थोड़ी देर में अभिषेक प्रारंभ होगा। अभिषेक के बाद फिर परम पूज्य प्रभु जी द्वारा श्री राधा नामक कथा होगा, एक नाटक भी होगा, फिर डांसिंग कीर्तन होगा, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ बच्चे देख रहा हूँ मेरे पीछे, हाँ, सब शर्मा रहे हैं, सब कैमरे के पीछे शर्मा रहे हैं, सब एक लाइन में आ गए, ओके। एक जॉन इब्राहिम टाइप का लड़का लग रहा है मुझे। हरे कृष्ण प्रभु, ये आपकी बात बहुत सुंदर है, हरे कृष्णा। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अभिमन्यु है, अगर आप ये देखेंगे, इधर आओ, ये आप देखिए श्री राधा लिखा हुआ है, थोड़ा और पास से दिखा सकते हैं, इन्होंने अपने हाथ से बनाया है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, इट्स वेरी आर्टिस्टिक। तो अभिमन्यु प्रभु, आज आपने राधा रानी से क्या मांगा, या आप क्या राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं आज? मेरी यही प्रार्थना है, चैंटिंग हम करते हैं जी, कभी 2 हो जाती है, 6 हो जाती है, बीच में छुट्टी रहती है, जो भी हम थोड़ा सा जो भी हम दिमाग में रखते हैं कि मेरे को 10 माला करनी है, पर कुछ ना कुछ होके वो 8 रह जाती है, कभी 6 हो जाती है, तो एक स्थिर चले, ओके, कि पकड़े रखें कि अगर 16 करनी है तो 16 ही चले। ओके ओके, चैंटिंग के लिए मांगा। बहुत अच्छा इन्होंने मांगा कि चैंटिंग रेगुलर हो। तो सभी को
मैं भी यही प्रार्थना करूँ कि मेरी भी चैंटिंग और स्थिर हो जाए और बहुत ही डेडिकेटेड हो जाए, ताकि हम श्री राधा रानी को प्रसन्न कर पाए। ठीक है जी। तो एक बार मैं आ जाओ, मैं सभी को इन्वाइट कर रहा हूँ, आ जाओ सभी आ जाओ। एक बार मैं कुछ बच्चे यहाँ पे सभी को बुला के राधे राधे करवाऊंगा एंड विल एंड दिस सेशन, और मैं कुछ लाइन भी बुलवाऊंगा। ठीक है, ओके, आ जाओ सभी आ जाओ, आ जाओ शर्मा बता दो, आ जाओ शुरू। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हनुमान प्रभु आप भी आ सकते हो, आ जाओ। सांप ले लो यार, सांप बड़ा अच्छा लगता है। ओके, तो जाने से पहले मैं आप सभी को, ये श्री श्री राधा राधा कांत है, अगर आप आएँ तो दर्शन जरूर करें। बट बिफोर आई साइन ऑफ, मैं एक बार आपको निवेदन करना चाहूँगा कि टुडे राधाष्टमी, आप सब मुझे भी आशीर्वाद दें कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूँ, और भक्ति में श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करके तो ही मैं कृष्ण को प्राप्त कर पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू सून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको 10 फैक्ट्स देखने हैं, इट्स इन द लिंक बिलो, एंड आई विल सी यू इन द इवनिंग। हरे कृष्णा। ओके, इन्होंने सांप भी उठा दिया, इसके आ जाओ। अब हम इतनी जोर से जय जय श्री राधे बोल रहे हैं कि राधा रानी तक आवाज जाए। ठीक है, उठे हो क्या चलो, ओके, सबके हेड में जा रहा है। ओके, 1 2 3 जय जय श्री राधे श्याम।